आज परमपिता परमात्मा की 9/12/75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषता। आज बाबा महावीर बच्चों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि उनमें क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा हो गए। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, जिनमें कुछ न कुछ विशेषता होती है, ऐसी आत्माओं को विशेष आत्मा कहा जाता है। तो महावीर अर्थात विशेष आत्मा, ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, यानी एक ही समय एक रस स्थिति और एक टिक मन एक जगह जहाँ बता दें वहाँ पर ही उनकी बुद्धि टिक जाए, एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। अब देखिए इसमें विशेषता क्या है? इंडिविजुअल का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि संगठित रूप में सबका एक टिक स्थिति बन जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। तो क्या करेंगे? इसका अभ्यास करेंगे। अभी मुरली के बाद इसका अभ्यास करेंगे। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। आर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी आर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। 5 मिनट के लिए एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है क्या? ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। आर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूहान, तो आर्डर नहीं माना ना। ऐसी आज्ञा हुई वैसा नहीं किया ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। यानी जब व्यर्थ संकल्प आप खत्म करेंगे तब आपके माइंड पर इतनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी कि जो संकल्प देंगे वहां पर आपका मन और बुद्धि स्थिर हो पाएगी। जैसे स्कूल कार चलाते हैं उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक सब होता है। जब चाहे तो ड्राइवर कार को रोक सकता है, जितनी देर चाहे रोक सकता है। ऐसे इस शरीर की कार को हमने इतना चलाने की प्रैक्टिस की है
कि जब चाहें तब हम थॉटलेस माइंड बना लें, पिन ड्रॉप साइलेंस हमारे दिमाग में हो जाए। फिर एक की नहीं, सबकी सामूहिक, ये भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे रूहानी मिलिट्री को ऑर्डर दिया जाता है, वैसे सब एक साथ वही करते हैं। प्रैक्टिस कराते हैं, पीटी कराते हैं, ड्रिल कराते हैं, तो सबको एक साथ ऑर्डर करते हैं। जो ऑर्डर नहीं मानते हैं उनको लाइन से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को रूहानी मिलिट्री के रूप में तैयार कर रहे हैं। वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, यहाँ हमारी रूहानी मिलिट्री है। तो हम आत्माएं कहें बीज रूप में बैठ जाओ परम धाम में, तो बीज रूप में बैठ पाएंगे। या कोई रूहान कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, किसी का संकल्प कुछ चल रहा है, या संकल्प कुछ चल रहा है। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर जब सामूहिक रूप में होगी तब सृष्टि का विनाश होगा। कितना अभ्यास करना है हमको। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि आर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूहान, तो आर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए जिससे संगठन पावरफुल और एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। इसके लिए सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसके लिए एक तो फेथ माने एक दूसरे में विश्वास और समाने की शक्ति चाहिए। किसी ने कुछ कहा, अपने अंदर हम समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ, विश्वास। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण। यानी आप उसके दोष को नहीं देखें बल्कि ये सोचें कि इसमें भी कोई कल्याण होगा। जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आपका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ड्रामा उसका ऐसा पार्ट है। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। और ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसको समाएंगे। यानी अपनी गलती को छुपाते हैं, समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो अभी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ,
विश्वास हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीत भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इसमें घर को ही नुकसान होता है। करते हैं, घर में भी कोई बच्चा गलत काम कर देता है तो क्या करते हैं, छुपाते हैं, सबको नहीं बताते हैं, क्योंकि घर की बदनामी होती है। ऐसे ही ये भी तो हमारा परिवार, ये भी तो घर है। ब्रॉड माइंडेड बने तो हम सबकी गलतियों को समा सकते हैं। जब हम समाने की शक्ति का यूज करेंगे तभी एकता का संगठन तैयार होगा। नहीं तो क्या होगा, हम एक दूसरे की क्रिटिसिज्म करते रहेंगे तो एक मत का राज्य तो नहीं स्थापन होगा ना। यहाँ परमात्मा हमें बना क्या रहा कि हमारे अंदर एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक दुनिया बनानी है जहाँ सब एक से स्वभाव संस्कार वाले। तो ऐसा बनाने के लिए हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, अपने संस्कारों को बदलना होगा। हर एक को बदलेगा तभी तो एक मत का राज्य स्थापन होगा। सत्युग में जानवर तक नहीं लड़ते हैं। आप सोचिए, हमारे वाइब्रेशन ही तो वायुमंडल में फैलेंगे। जब हम बच्चों के अंदर इतनी एकता की भावना होगी, एक ने कहा दूसरे ने माना, कोई कैसे नहीं करता। ब्राह्मण परिवार में हमारा संगठन होता है टीचर्स का, कभी कोई नहीं क्रिटिसिज्म करता। चाहे कैसी भी बात हो, सब एक दूसरे की बात को सुनाते। वही संस्कार हम बच्चों में होना चाहिए। तब एक मत का राज्य स्थापन होगा। तो जैसे लौकिक रीत भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो, बाबा क्या करें, अगर उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेत रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय में टैली तुलना ना करो। हम सब स्टूडेंट हैं और सब परिवर्तन कर रहे हैं। उसने पहले भी ऐसा किया था, ये बात कभी नहीं कहो किसी ना सोचो। हम सभी स्टूडेंट हैं ना, संस्कार परिवर्तन होते 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 हैं। आते से ही कोई सतो प्रधान आत्मा नहीं बन जाती है। पहले हम सब तमो प्रधान की स्टेज में आए थे, फिर तमो छूटा, रजो छूटा, फिर सतो आया। अब सतो प्रधान बनने के लिए हमें सबको फिर से मेहनत करनी है, एकता के सूत्र में बंधना है। तो स्टेज बाय स्टेज चढ़ेंगे ना, एकदम थोड़ी सब सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसलिए हमें इस सब बात को कंसीडर करते हुए सबके साथ एडजस्ट करने की नेचर बनानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली तुलना ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, माने लाइन है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती
सो अपनी गलती समझना। यानी संगठन में क्या है, किसी भाई बहन से गलती हुई तो अपनी गलती समझना, दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। और यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, विश्वास होगा कि अपना ही तो भाई है ना, अपनी ही तो बहन है ना। जब विश्वास होगा तब एक दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझे। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, जैसे आत्मज्ञानियों की सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। भक्ति में भी इसकी नकल करते हैं, आरती करते हैं, कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप में वो जोर से आरती गाते हैं। उनका बाह्य है और हमारा है सारा आंतरिक। वो जितनी जोर से आरती गाते हैं, जितनी जोर से ढोल मंजीरे बजाते हैं, सोचते हैं भगवान तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, हमारे दिल की आवाज पहुंचे। भगवान की खातिर हमें सहन करना है। पढ़ाने वाला क्या चाह रहा है हमसे, उसके हम अगर उसके लिए सहन भी करते हैं तो उसके लिए सहन करते हैं ना, भगवान के लिए सहन करते हैं। और भगवान ऐसे सहन करने वाले बच्चे से बहुत खुश होते हैं, रिवार्ड देते हैं उसको। हमारा बच्चा अगर हमारा कहना मान करके तकलीफ उठा रहा है तो माँ बाप का और ज्यादा प्यारा हो जाता है कि देखो मेरी खातिर ये बच्चा सहन कर रहा है। ऐसे ही हम किसके लिए सहन करते हैं, भगवान के लिए। भगवान की क्या है, भगवान क्या चाहता है हमसे, इसलिए यहाँ पर सिखाया जाता है झुक झुक मर मर सीख सीख। सीखना है, झुकना है, मरना। तब हम एकता के सूत्र में बंध पाते हैं। क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा विश्व है और कितने लोग, वैरायटी प्रकार के लोग हैं, वो एकता स्थापन कर रहा है सब। हम यहाँ पर 10-20 भाई बहन नहीं कर सकते, तो हम क्या सीख रहे हैं उससे। जब तक हमारा सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, फिर ये दुनिया कैसे खत्म हो पाएगी। हम सब रूहानी सोल्जर हैं, एकता में शक्ति है। जब एक संकल्प होगा ना, तब विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा एकता का पाठ पढ़ाते हैं। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रही। यानी आपने कोई घटना देखी और सुनी भी, और उसके बाद भी वही आत्मिक दृष्टि है और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। बाबा ने रास्ता बता दिया है, ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। इसलिए हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हम अपने ईगो को जड़ से खत्म कर देंगे। जो भगवान की आज्ञा है उसी पर चलेंगे, तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। कितना परिवर्तन हो जाएगा, सिद्धि स्वयं झुकेगी।
जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। अल्पकाल में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वे लोग भी कोई पानी पर चलना की प्रैक्टिस करते हैं, वो सीख जाते हैं। आग पर चलने की प्रैक्टिस करते हैं, वो सीख जाते हैं। उन्हें भी सिद्धियां मिल जाती है ना, वो भी दिखाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं जब अल्पकाल वालों को ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते क्या? जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। सामना हमें कहाँ करना है? माया का सामना करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में एकता का प्रदर्शन करना है कि हम सब एक हैं। देखो, हमारी एक परिधान, एक रीति रिवाज, एक ही नियम कायदा, अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, आज्ञा पालन करना। तो हमारा लक्ष्य भी सबका एक है कि एक मत होकर हमें अपनी दुनिया लानी है। यही तो लक्ष्य है ना, कि आपका लक्ष्य कुछ दूसरा है, हमारा दूसरा है। खाली मतभेद को खत्म करना। फूट करे हमें जो पैदा बुझाने वो चिनगारी, यानी जो हमें फूट पैदा करने वाली है, उस आग को ही बुझा देना है, तब हम विश्व का परिवर्तन कर पाएंगे। इतनी एकता की शक्ति हमारे अंदर है। तो दूसरे ने, एक ने कहा, बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? जब परमात्मा जिसके शरीर में आता था, जो आल इन आल सर्वेश्वर सर्वा थे संस्था के ब्रह्मा बाबा, उन्होंने कभी अथॉरिटी को नहीं दिखाया। जो यज्ञ के संचालक थे, वो चाहते तो किसी को भी ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन उनकी भाषा इतनी पोलाइट थी, बच्चे ऐसा काम करोगे। कभी ऑर्डर की भाषा उन्होंने नहीं चलाई, करना है आपको, ऐसा किसी से नहीं किया। तो हम तो आपस में भाई बहन हैं, हमको तो और ज्यादा पोलाइट होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों को आपस में
संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभकामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक दूसरे से मिल करके 108 की माला का संगठन हो जाएगा। तो इसमें गीत बनाया है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, एक स्नेह के धागे से विश्व एक ताला। गुणग्राही देखो, है कौन सा इंसान जिसमें अवगुण नहीं? अगर अवगुण ना होते तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? हम सत्युग त्रेता में जब परफेक्ट पोजीशन में होंगे तो भगवान आएगा क्या? अच्छे को क्या अच्छा बनाना है? खराब को ही तो अच्छा बनाने के लिए भगवान आते हैं। तो हमें भी उतना उदार दिल होना चाहिए। हमारे किसी भाई बहन में कोई कमी है, एडजस्ट करें, शुभ भावना का दान दें, मनसा सेवा करें, बाबा इसकी ये कमी दूर हो जाए। लेकिन पब्लिसिटी कभी किसी की ना करें, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। बुराइयों को खत्म करने के लिए तो भगवान को आना पड़ा। तो संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभकामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। यानी एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा व धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। समझ में आया? इसलिए एक दूसरे से अपने संस्कार मिलाने, दाना अलग होगा या धागा अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अप्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है वह तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे वह नहीं होता। भाभी करा रही है, इसलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला।
यह है योग ज्वाला। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल है। जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी भी चाहिए, घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, इस मुरली का सार पहला पॉइंट है, संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप में सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से ही सिद्धि होगी। दूसरा, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में फेथ विश्वास और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तीसरी बात, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, माया के आगे यूज करनी है। यानी सामना किसका करना है? माया का करना है, ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं। क्योंकि आप उस दृष्टि से देखो, जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट, सभी देवता बनेंगे, कोई अकेले मैं ही बनूंगी क्या? आप लोग कर रहे हो, मैंने तो आप लोग भी तो बनोगे। तो मेरे मन में आप लोगों के प्रति वही रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए जैसे देवी देवताओं के प्रति होती है। एक दूसरे को हम अगर देवता की दृष्टि से देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं जब शुरू में आई थी, झोपड़पट्टी से माताएं आती थी और मैंने भक्ति में सब देवियों की फोटो रख रखी थी। मैं अपने मन में सोचती थी ये भी उनमें से कोई मैयर वाली देवी होगी, कोई सकलन वाली देवी होगी, कोई न कोई देवी होगी जो आई है यहाँ बाबा के घर में। क्योंकि जो भी आ रहा है वो देवी देवता बनेगा ना। तो मेरी दृष्टि देवी देवता के रूप में रहती थी। तो वो अगर धरती पर बैठती, मैंने कहा नहीं माता गद्दी पर बैठो। उनको ये लगता था कि हम झोपड़पट्टी से आए, हम दरी पर चादर पर नहीं बैठे, धरती पर बैठे। नहीं माता, इस पर बैठो, इस पर सबके लिए ये। मतलब उनके अंदर के उमंग उत्साह को बढ़ाती थी। मेरी दृष्टि में वही चित्र आ जाता था जो घर में देवियां, वो देवियां ये प्रैक्टिकल में देवियां। अगर हम भी अपने दृष्टि को ऐसे ही बदल लें कि जो भी आ रहा है यहाँ पर देवी देवता आ रहा है, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा ना। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। हमारा दृष्टिकोण तो ही हमें बदलना है ना। तो बाबा यही कहते हैं, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होगा। ये हमारा एक परिवार है। हमारी दृष्टिकोण कैसा है? दृष्टिकोण को ही तो बदल रहे हैं परमात्मा। चौथी बात, जैसे कोई चीज बनाने के लिए घी, नमक और पानी सब कुछ चाहिए। देखो आप हलवा बनाते हो, सब चीज चाहिए ना। खाना बनाते हो, सब चीज चाहिए। वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। अकेला इंसान स्वर्ग नहीं ला सकता। इतने बड़े विश्व में से भगवान हीरे मोतियों को छाट रहा है। हमें तो अपने भाग्य पर नशा होना चाहिए कि भगवान ने हमारा सिलेक्शन कर लिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है इस काम के लिए। ये खुशी होनी चाहिए ना। हमें कोई जनता ने चुन करके नहीं भेजा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जनता चुन करके भेजती है तो विड्रा कर लेती है। हमारा सिलेक्शन भगवान ने किया है।
भगवान का कोई गलत काम हो सकता है क्या? तो हमें भी उसी दृष्टि से अपने को भी देखना चाहिए और दूसरों को भी देखना चाहिए। मेरा सिलेक्शन भगवान ने किया, आपका किसने किया? आपको भी तो भगवान ने चुना है। तो उस भगवान पे मेरा विश्वास है, जब उसने आपको चुना है जरूर आप में कोई ना कोई विशेषता देखी होगी, तभी तो अपना बच्चा बनाया है। जब वो बाप अपना बच्चा बना सकता है, मेरा तो भाई बहन ही हुआ ना। बाप को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि मैं नालायक को अपना बच्चा क्यों बनाऊं। जब उसने बना लिया तो मेरा तो भाई बहन है ना। इस रूप में स्वीकार करना चाहिए ना। अपने परिवार में कैसा भी कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसको देखते हैं क्या कैसा बच्चा आया, लेकिन स्वीकार कर लेते हैं ना। ऐसी ये भी परिवार है। परिवार की फीलिंग लाओ, सभी हमारे भाई बहन है, कोई दूसरा नहीं है यहाँ पर। दूसरा तो कदम ही नहीं रखते हैं। ये अपना ब्रॉड माइंडेड बनाएंगे ना, तो आपको कभी लगेगा नहीं, बोझ भी नहीं लगेगा। माँ को बच्चा पालने में बोझ लगता है क्या? कैसा भी बच्चा हो सबको पालती है। ऐसा ब्रॉड माइंडेड बनो। सभी भगवान के बच्चे मेरे भाई बहन हैं। ओम शांति। अभी जैसा